राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। रूल्स फॉलो करो। पहले रूल्स फॉलो करो, कैसे मंदिर में जाना चाहिए, कैसे मंदिर में बैठना चाहिए, कैसे मंदिर में रहना चाहिए, मंदिर में क्या करना चाहिए, मंदिर में क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो अपने आप को सिकोड़ना चालू कर देता है, अपने आप को समेटना चालू कर देता है, यानी अपनी आत्मा की ओर कदम बढ़ाना चालू कर देता है, उसका नाम धर्म है। धर्म को समझे तो सही। इसे मैंने कहा, धर्म धर्म कह सब कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हुए। इसे महानुभाव मर्म है। धर्म का मर्म क्या है? अपने आप को पहचानना, अपना ज्ञान अपने हाथ में होना चाहिए, अपना विवेक होना चाहिए। मैं खूब कहूँ फिर भी तुम्हारा अपना विवेक लगाओ। कोई भी A to Z कोई भी महाराज कुछ भी कहें, कोई भी महाराज, देखो ये तो स्टेज वो ही है, कोई भी महाराज आएंगे इसी बैठे बनेंगे, कभी कोई आचार्य आएंगे तो यहीं बैठेंगे, उपाध्याय आएंगे तो यहीं बैठेंगे, साधु आएंगे तो यहीं बैठेंगे। तुम्हारा स्थान ही फिक्स है, तुम यहीं बैठोगे, है ना, और उनकी बातें सुनोगे तब भी मूड हिलाओगे, क्योंकि अपन तो आदत में आ गई ना, आदत में आ गया है। कभी देखा कोई महाराज कुछ कह रहे हो तो कोई ऐसा कर रहा हो, है ना। कोई महाराज अगर प्रवचन देंगे तो आप वीडियो देख लेना, वीडियो बनवा लेना, हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपना विवेक लगाना। और बिना विवेक नहीं लगाया फंस जाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊं। देखिए, एक गुरुजी अपने 2 चेलों को ज्ञान दे रहे थे, निमित्त ज्ञान पढ़ा रहे थे, निमित्त ज्ञान। और निमित्त ज्ञान पढ़ा रहे थे तो उन्होंने क्या पढ़ाया कि देखो बेटा, कभी पहले कुएं बहुत चलते थे, कुएं गांव में कुएं से पानी भरा जाता था, तो देखो कभी तुम निकल रहे हो किसी पगडंडी से, वहाँ कुआं मिल जाए और कुएं के पास कोई महिला जल भर के घड़े को अपने सर पे रख के जा रही हो
और अचानक उसके सर से घड़ा गिर जाए, फूट जाए, पानी बिखर जाए, तो उसका फल आदेश है कि उसका आज जो पत्नी, जो मतलब महिला है, आज उसका उसके पति से वियोग हो जाएगा। ये इसका फल आदेश है। निमित्त ज्ञानी में एक ज्ञान है। एक तो दो चेले थे, बड़ी गौर से सुन रहे थे। और अच्छा, हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? कोई महिला कुएं से जल भर के घड़े में सर पे रखा और सर पे लेके चल पड़ी, और चल पड़ी तो अचानक अनबैलेंस हुआ, घड़ा नीचे गिर पड़ा, फूट गया, पूरा पानी बिखर गया। इसका फलादेश क्या हुआ कि आज उस महिला के पति का उसके साथ क्या होगा? वियोग हो जाएगा। दोनों शिष्यों ने सुन लिया, ज्ञान दिया। किसने दिया? किसने दिया? गुरु जी ने दिया ना। अब दोनों बात आई, बात और चली गई। अब ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ा है तो कल ही कोई निमित्त ज्ञान को देखने को मिल जाएगा ना। 1-2 महीने के बाद दोनों शिष्य जा रहे थे अब, और जैसे ही जा रहे थे तो कुएं के पास से निकले तो उसने देखा एक महिला ने घड़ा उठाया, सर पे रखा, 4-5 कदम चली, घड़ा गिर पड़ा, घड़ा फूट गया। अब शिष्य को उतावलापन तो होता ही है, कोई पढ़ के आए हैं तो उन्हें तुरंत कहा, लो बेचारी, इसका पति का आज वियोग हो जाएगा। तुरंत बोला एक शिष्य उसमें से, आपस में ही लो। अब माना था गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, तो गुरुजी की बात को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत अपने मन में आपस में कहा, लो बेचारी, आज ये महिला, इसका पति का वियोग हो जाएगा। दूसरा शिष्य देख रहा था बड़ी गौर से, दूसरे से बोला, बोलना मत। बोले क्यों? बोले वियोग तो पहले से है, आज मिलन हो जाएगा। बोले वियोग तो पहले से ही है, आज तो मिलन होगा। और पहला शिष्य उसकी शक्ल देख रहा। गुरुजी ने कब बताया था ऐसी बात? गुरुजी ने ये बात कब बताई थी? अपन दोनों को एक साथ पढ़ाया था, ये कब बता दी? बोले अरे गुरुजी ने नहीं बताई यार, मैं कह रहा हूं मैं कि तुम गुरु से बड़े हुए क्या? गुरु ने क्या कहा था? अरे गुरुजी ने कहा था वो भी सत्य है, पर जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है। अब तो पहला शिष्य था कंफ्यूज हो गया, क्या जी क्या रहा है? गुरुजी की बात को काट रहा है, गुरुजी ने जैसा बताया था वो उसकी बात को बिल्कुल नकार रहा है कि चलो अपन एक काम करते हैं, चलो इस महिला के पीछे पीछे चलते हैं अपन, ये घर जा रही है, उदास तो हो ही गई घड़े टूटने से, चलो पूछते हैं अपन। और जैसे वो अपने घर में घुसी तो पानी पीने के बहाने चले गए। जिस दरवाजा खुला देखा बड़ी खुश चेहरे पे, बहन आप खुश क्यों हैं? अरे आज हमारे पति थे नहीं, वो है ना बहुत 2-3-4 साल हो गए थे, आज उनसे मिलन हो गया है, वो आ गए आज। ओह, अब पहले से सोच रहा है पक्के में गुरु ने हमारे साथ पार्शलिटी की है। एक साथ तो एक ही चीज पढ़ाई थी, पर बताओ इनने भी पढ़ी थी, हमने भी पढ़ी थी, पर बताओ मैं तो गुरु की बात बोल रहा था जो गुरु ने कही थी, और ये अपने मन से बोल रहा है, वो सत्य कैसे हो गई? आज गुरु से लड़ूंगा। अब गुरु मिले, गुरुजी क्षमा करना, एक बात है मन में बहुत टीस दे रही है। वो क्या है बेटा? बोले आप ज्ञान देते हो तो भेदभाव करते हो। बोले गुरुजी बोले क्या भेदभाव किया बेटा हमने? बोले आपने निमित्त ज्ञान पढ़ाया था तो आपने तो ये बताया था कि घड़ा कोई लेके जा रहा हो, घड़ा गिर जाए, फूट जाए, बिखर जाए, उसका मतलब है कि उस स्त्री के पति का वियोग हो जाएगा। पर आज तो इनकी बात सत्य हो गई, तुम्हारी बात झूठी हो गई, तुम्हारे चेले की बात सत्य हो गई। उन्होंने कहा नहीं पूछता हूँ, रुक जाओ। पूछा भैया तुमने किस बेस पर कहा ऐसा? मेरी बात को काट करके तुमने अपनी बात कही, वो कैसे कही? बोला कुछ नहीं महाराज, गुरुजी जो आपने कहा है वो 100% सत्य है, उसमें कहीं से कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। मगर बात ये है कि वहां की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देख करके मैंने फलादेश किया है। क्या परिस्थिति थी? बोले गुरुजी जब कुआं होता है तो कुएं पे जो ही लोग जाते हैं पानी भरने के लिए, वो अपना घड़ा धोते हैं, मांजते हैं ना, और भाई पानी पटक देते हैं कुएं के बाहर।
तो वो पानी बह बह करके नली बन जाती है उसकी, नाली सी, है ना। और जब मैंने क्या देखा कि वो महिला जब कुएं का पानी लेके जा रही थी और जैसे उसके सर से घड़ा गिरा, पानी बह करके उस नाली के पानी में मिल गया। यहाँ नाली का पानी बह रहा था, वहाँ मटके का पानी बह करके आया और दोनों पानी मिल गए। तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो पानी से पानी का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है पहले से यहाँ पर वियोग था, आज मिलन होने वाला है। बस मैंने ये देख के कह दिया, बोले ओहो इसमें क्या दिक्कत है, सही तो है। लो प्यारा सा चुपचाप रह गया। इसीलिए निमित्त ज्ञान यही तो कह रहा है कि ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूं अपनी दृष्टि से, पर हमें तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मालूम ना, तुम्हारी बुद्धि किस टाइप की है, तुम जीनियस हो कि औसत बुद्धि के हो, कैसे हो, किस बात को कैसे समझ लोगे, किस बात को क्या समझोगे, किस बात को कैसे जाके वो किसको कैसे प्रचार करोगे, है ना। इसलिए कहा गया कि अपनी बुद्धि भी लगाओ, अपना विवेक, अपनी बुद्धि लगाओ, है ना। आप वो यूट्यूब पे वो सीखते हो ना, भोजन बनाना, सब्जी कैसे बनाना है, रायता कैसे बनाना है और ये कैसे बनाना है ना, सुनते तो हो। अब वो सिखाते वो अपने हिसाब से, वो जैन तो है नहीं, वो सिखाते प्याज लीजिए, लहसुन लीजिए, अदरक लीजिए। अब अपन तो जैन हो तो आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो उसमें से, लहसुन स्किप, है ना, प्याज स्किप कर देना, स्किप कर देते हो तुरंत तुरंत, क्योंकि विधि वही की वही रहेगी पूरी। बस जो चीज़ नहीं खाते उसको अलग कर दिया आपने, तो ये आपने अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं लगाई। ऐसे ही ध्यान रखना, हम बताएंगे अपने हिसाब से बताएंगे, जिनवाणी के हिसाब से बताएंगे, पर आपको अपनी बुद्धि लगा के समझते जाना है, तो फिर आप कभी भटकोगे नहीं। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ध्यान रखें, धर्म का मतलब, धर्म एक कला है जीने की, कोई बला नहीं है। यदि आपने धर्म को बला समझ रखा है तो आपको संसार से तारने वाला कोई नहीं। यदि आपने धर्म को कला समझ रखा है, खाली ये दर्शन, ये खाली हाथ जोड़ने का धर्म नहीं है, ये खाली चावल चढ़ाने का धर्म नहीं है, ये खाली नारियल चढ़ाने का धर्म नहीं है, ये वाद विवाद करने का धर्म नहीं है, ये धर्म तो वाद विवादों को सुलझाने का नाम है धर्म। इसका महानुभाव हम सभी लोग उस धर्म को अंगीकार करें जिससे कि हम इस पंचम काल में रह करके भी अपनी आत्मा कल्याण कर सकें। बोलो महावीर भगवान की जय। महानुभाव, हम लोग काफ़ी समय से कभी गुरु के मुख से, कभी विद्वानों के मुख से हम लोग ये सुनते आए कि पंचम काल में मोक्ष नहीं, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। है क्या? नहीं है। तो पंचम काल में मोक्ष, जोर से बोलो, अच्छे बोला करो, डर के क्यों बोलते हो? आज महाराज ने क्या कहा, डर डर के मत सुनो, है ना। तो ये बताएंगे कि पंचम काल में मोक्ष है कि नहीं? हाँ, ऐसे बोलो कि नहीं है ना। किन किन ने बताया हमको? आचार्यों ने बताया, उपाध्याय ने बताया, साधुओं ने बताया, विद्वानों ने बताया कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अब आज बेहसागर बताएंगे। अभी तक सबने बताया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, पर जब भी देते हैं तो किसी से कम भी नहीं देते। कि जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, पर जब भी देते हैं तो किसी से कम नहीं देते। और विश्वास ना हो तो आजमा के देख लो, हमको सबकी खाली झोली भी खुशियों से भर देते हैं। तो सभी से हमने क्या सुना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और व्यास साहब आज कह रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष है। कौन कह रहा नहीं है? हम गलत फहमी पाल के रखी हमने। और कहा जाता है कि भैया कुत्ते को पाल लेना घर में, पर गलत फहमी मत पालना। क्या करना? कुत्ते को पाल लेना चलेगा, वैसे तो पालना नहीं चाहिए, पर गलत फहमी से अच्छा है। गलत फहमी अगर पाल के रखी है
तो उससे अच्छा है कुत्ता पाल लो, पर गलत नहीं मत पालो, है ना। बोले क्यों? बोले पंचम काल में मोक्ष नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हो कि पंचम काल में मोक्ष है? मैंने कहा हाँ है, तुम में योग्यता नहीं है। क्या है? पंचम काल में मोक्ष है, कौन कह रहा नहीं है? यदि विधेय क्षेत्र से किसी मुनि राज को जिनको मोक्ष होने वाला है और कोई देवता गण बैर विरोध के कारण से उनको उठा के यहाँ छोड़ दे तो क्या वो मोक्ष नहीं जाएंगे? पंडित जी जाएंगे ना। तो इसका मतलब जब वो जा सकते हैं यहाँ से मोक्ष, तो कौन कह रहा है मोक्ष नहीं है? मोक्ष तो है, पर जैन दर्शन में कहा गया योग्यता को देखा गया है। योग्यता, यदि महिलाओं में योग्यता का अभाव है तभी तो इनको मोक्ष नहीं है। आपके अंदर सातवें नरक जाने की योग्यता नहीं है, इसीलिए तो मोक्ष वो सिद्धसला कैसे जाओगे? क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धसला में जाना है तो वही सहनन चाहिए, और यदि सातवें नरक जाना है तो वही सहनन चाहिए कम। इसलिए कहा गया, आचार्यों ने एक शब्द निकाला, कम्मे शूरासो धम्मे शूरा। क्या बोल दिया? कम्मे शूरा सो धम्मे शूरा। जो कर्म में शूर होता है वही व्यक्ति धर्म में शूर होता है। सुनने में दुकान चलती रहेगी, लड़ोगी तो नुकसान होगा और दुकान और बंद हो जाए, तो क्या करो? कॉम्प्रोमाइज करो, है ना। कहते हैं ना ऐसा है, ये सिखा गया कि नहीं गया? पर क्षत्रिय कभी समझौता नहीं करते। वो क्या करते हैं? समझौता नहीं करते। अभी मैं दिल्ली की बात बताऊंगा कि या तो अपन देखें कि पहले बात चल रही थी मोक्ष की, कि पंचम काल में मोक्ष है कि नहीं। अब बताओ तो, अब तो बोलो है। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे नहीं कहने से हो नहीं जाएगा और तुम्हारे हाँ कहने से तुम चले नहीं जाओगे। तो पंचम काल में मोक्ष है, पर उसके लिए हमारे पास जो जो चीज़ें चाहिए, अगर रोटी बनाना है तो आटा चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए। अब गैस चूल्हा नहीं है मान लो घर में, तो कैसे रोटी बना दोगे, है ना। तो चूल्हा भी जरूरी है, गैस अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना अग्नि की रोटी कैसे बन जाएगी? तो जब बिना अग्नि के रोटी नहीं बन सकती है, बिना नींबू के शिकंजी नहीं बन सकती है, पानी है, शक्कर है, बना लो शिकंजी, और बच्चे को घोल के या बच्चे को भी दे देना कि लो बेटा जो शिकंजी है, शिकंजी है सिर्फ मीठा पानी है, शिकंजी कहाँ है? शिकंजी तो खट्टी मीठी होती है ना। वो भी नहीं मानेगा। मानेगा क्या, है ना। तो योग्यता चाहिए। अपन देखते हैं ना, जैन दर्शन को जैन लोग पढ़ें ना पढ़ें, जैन लोग जैन दर्शन को पढ़ करके फॉलो करें या ना करें, पर विज्ञान जैन दर्शन को फॉलो करता है। और यही कारण है कि पहले के समय में कोई भी बच्चे, कोई भी लड़के लड़कियां कोई भी क्लास कर लेते थे, पर आज रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या करो, पहले क्या किया जाता है? MBA करना है तो MBA करने के पहले क्या करना पड़ेगा? है पहले क्या करो? पेपर होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो बड़ी MBA तो छोड़ो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी सिटी में यदि आप जाओगे और किसी कोचिंग में डालना है, किसी स्कूल में भर्ती करना है, हम लोग दिल्ली में देखते थे तो बड़े बड़े स्कूलों में हर माँ बाप पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े, वो बहुत स्कूल अच्छा है, फेमस है। तो वहाँ पर फार्म जाते हैं हजारों की तादाद में, पर एडमिशन नहीं होते उनके। पहले क्या होता है? वो कहते हैं पहले टेस्ट होगा। किसका होगा? पहले बाप मत आएगा। देखे तो, क्योंकि कहा जाता है, पढ़ते आए हम लोग छोटे से कि जाके जैसे नदी नारे वैसे बाके भरका, जैसे जाके बाप मतारी वैसे बाके लड़का। तो पहले इसलिए लड़के का टेस्ट क्यों करो? बोले माँ बाप का करो। माँ बाप यदि टेस्ट में पास हो गए तब तुम्हारे बच्चे को एंट्री मिलेगी, है ना। और बोले कि एंट्री हर किसी को नहीं मिलेगी, योग्यता देखी जाएगी, क्योंकि बोले कि हमारी तुम्हारे बच्चे के चक्कर में हमारी कोचिंग बदनाम होगी। बच्चा डफर है पढ़ने में, अब वो क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, वो फेल हो जाएगा, और क्या होगा? कोचिंग बदनाम होगी। कहाँ फेल हो गया?
कौन सी कोचिंग में था? वो तो कोचिंग बहुत हिट थी यार, कैसे फेल हो गया? कोचिंग बदनाम होगी। तो कोई टीचर नहीं चाहता है कि डफर बच्चे हमारी क्लास में आए। वो क्या चाहते हैं? टैलेंटेड बच्चे आएँ। और जब टैलेंटेड बच्चे आते हैं और वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं तो आप देखते हो कोचिंग वाले बड़े बड़े फ्लैक्स बनवा करके, बच्चों की फ़ोटो लगा करके, परसेंटेज लिख करके और टांग देते हैं चौराहे चौराहे पर, जिससे कि जो नए बच्चे हैं पढ़ने वाले, एडमिशन चाहते हैं, वो भी उस कोचिंग में आए। अच्छा, इतने बच्चे निकल गए इसमें से, अच्छा इन बच्चों को ये, अरे क्या बात है, वाह, ऐसे होता है। तो ये बताओ, जिस जैन दर्शन से योग्यता के आधार पर है ना ये सिखाया गया, तो तुम्हें मोक्ष क्या बिना योग्यता के मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा। SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।